हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनीज नोटबुक। मैं आपकी विनी मैम तैयार हूँ आज एक फिजिक्स के नए टॉपिक के साथ, जिसके अंदर आज हम करेंगे बेटा डेरिवेशन, जिसके इक्वेशन ऑफ मोशन के। ठीक है, आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के तीन डेरिवेशंस हैं, है ना। फर्स्ट v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। एक एक करके हम तीनों के डेरिवेशन को आज समझेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, स्टार्टिंग ऐसे होगी, लेट दैट an object be moving with uniform acceleration, ठीक है, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सेलरेशन जो है स्टार्टिंग में वो कितना है, a है ना। एंड लेट दैट एक्सेलरेशन a, let that t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे उसकी जो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, स्टार्टिंग में u है, इज u, राइट। एंड टाइम t, और टाइम t पर इसको ब्रैकेट में बंद कर देना बेटा ताकि ये स्पेसिफाई दिखे, है ना। एंड टाइम t द वेलोसिटी इज v। ओके, सो नाउ अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसका, एक्सेलरेशन का। और क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, सो एक्सेलरेशन को आप कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल a से। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, अब देखो ये जो चेंज का मतलब होता है ना फिजिक्स में, उसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि फाइनल में से इनिशियल वाली कंडीशन को आप माइनस कर दें, है ना। एग्जांपल 4 जैसे कि यहाँ लिखा है चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब क्या होगा कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दो, है ना। जहां भी आपको ये मैक्सिमम वर्ड दिखेगा वहां आपको ऑटोमेटिकली माइंड में थॉट लाना है कि फाइनल में से इनिशियल वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पे माइनस हो रही है। जैसे यहाँ लिखा है चेंज इन टाइम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन का तो a लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, बाद में कितनी रही, v। ओके, एंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, बाद में टाइम कितना था, t, और पहले टाइम कितना था, 0। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t। ठीक है, सो यहाँ पे t को आप इधर शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में तो कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो at इक्वल्स टू v माइनस यू। नेक्स्ट at इक्वल्स टू माइनस यू का आप इधर लेकर आओ तो किसका हो जाएगा ये, प्लस यू इक्वल्स टू v। आप चाहो तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और देखिए यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी जो हमने स्टार्टिंग में लिखी है। ठीक है, तो ये होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। अब बात करते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ठीक है, चलिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो उसको प्रूफ करेंगे अब हम। सेकंड इक्वेशन है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप इन सबको सिंबल का तो आपको मीनिंग पता है बेटे। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, टी यहाँ पर क्या है, टाइम है, और ए क्या है, एक्सेलरेशन है ना। इन सबके सिंबल के मीनिंग हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट average
वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस वी अपॉन 2, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगेन हम स्टार्ट करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट करेंगे, एस से, है ना। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी आपने लिखा, क्या होता है, u प्लस वी अपॉन 2 मल्टीप्लाई में टाइम। टाइम किसके लिए, टाइम के लिए आपने क्या लिखा, t लिखा है। इसको अब इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर दीजिए। ठीक है, अब अगेन हम क्या करेंगे, देखो, है ना, हम जानते हैं कि v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस एटी। यहां से क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि v इक्वल्स टू u प्लस एटी है, तो इक्वेशन नंबर 2 में v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस एटी। देखो बाकी ये सब एज इट इज चलेगा, है ना, s एज इट इज, इक्वल्स टू एज इट इज, u आपका एज इट इज, प्लस b एज इट इज। v की जगह आप क्या लिख सकते हैं, v की जगह क्या लिख सकते हैं, u प्लस एटी, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है t। सो s इक्वल्स टू u प्लस u कितना हो गया, 2u प्लस एटी अपॉन में 2, मल्टीप्लाई क्या चल रहा है टाइम। नाउ ये 2 बेटा किसके अपॉन में, 2u के भी अपॉन में और 80 के भी अपॉन में है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2u अपॉन में 2 प्लस 80 अपॉन में 2, और बाहर क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई में t। ठीक है, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ तो क्या बच गया u। तो देखो s इक्वल्स टू u प्लस 80 अपॉन 2, मल्टीप्लाई क्या चल रहा है टाइम। अब ये t किसके साथ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो u के साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा ut, ये प्लस का प्लस, यहाँ t का मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया ये 80 स्क्वायर अपॉन 2। और ये चाहो तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ut प्लस, या कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो हाफ 80 स्क्वायर। और यही थी हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, है ना। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम बात करने वाले हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसमें v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है, और s क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रॉम, आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस एटी। अब यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, t की, टाइम की। तो देखो t के जो साथ में, पहले उसको आप शिफ्ट कर दो, तो ये v माइनस यू हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ गया 80। अब देखो हमें क्या चाहिए, खाली t इधर चाहिए, तो v माइनस यू अपॉन a इक्वल्स टू क्या आ गया t, है ना। एक मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, नाउ आप फॉर्मूला लिखेंगे वापस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, अभी आपने सेकंड इक्वेशन में भी लिखा है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, है ना, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज का शॉर्ट फॉर्म लिखा है ना एवीजी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखते हैं आप, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट सेकंड इक्वेशन में लिखा है u प्लस वी अपॉन 2 मल्टीप्लाई, टाइम के लिए आप क्या लिख सकते हैं यहां से ऊपर इक्वेशन से, v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, देखिए अब यहां आप देख सकते हो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, यानी v प्लस यू और v माइनस यू का, है ना। तो यहां आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, साथ में यहां पे आप मेंशन करेंगे कि a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, u प्लस वी या v माइनस यू क्या बन जाएगा। अच्छा, इसको आप चाहो तो v प्लस यू भी लिख सकते हो, ताकि आपको ये इस फॉर्म में दिख जाए। ठीक है,
तो ये a इज इक्वल्स टू, प्लस का स्कोप चेंज कर दो, क्या लिख सकते हैं इसको, v प्लस यू अपॉन 2 और ये मल्टीप्लाई v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, अब यहां से क्या लिख सकते हैं, ये a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है 2a, तो ये आपका 2a। नेक्स्ट कंडीशन में 2a इधर शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड में तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये क्या आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, माइनस यू स्क्वायर इधर आएगा तो का हो जाएगा प्लस का, इक्वल्स टू क्या बचा, v स्क्वायर, है ना। आप चाहो तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है आपका एक्सेलरेशन और s क्या है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये थी आज आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस, जो कि फर्स्ट हमने करी v इक्वल्स टू यू प्लस at, सेकेंड हमने करी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड जो अभी हमने करी जस्ट v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, सो आज का ये टॉपिक था इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपको लॉज ऑफ मोशन में और मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ प्लेन, इन सब में देखने को मिलेगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड पेज को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। थैंक यू।